क्लास 10th मैथमेटिक्स जो चैप्टर है वो हमारा त्रिकोणमिति का परिचय है, चैप्टर 8। इसमें आज हम बनाएंगे 8.1 बनाएंगे, ठीक है। इसमें है जो अधिकतर मतलब कि प्रश्न है जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए इसको ध्यान से समझते हैं और इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। आपका कोई भी ऐसा समस्या नहीं रह जाएगा इस चैप्टर में जो आपको फिर से समझने की ज़रूरत पड़े। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर को। इस एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 को बनाने से पहले हम इस एक्सरसाइज से जुड़े हुए कुछ जानकारियां हैं जो पहले जान लेते हैं। तो देखिए, ये पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होता है? त्रिको का मतलब होता है तीन कोण वाला या तीन भुजा वाला, ठीक है। त्रिको का मतलब ये जो त्रिको है, त्रिको को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका मतलब होता है तीन भुजा वाला, ठीक है। और मिति का मतलब होता है, मिति का मतलब होता है परिमाप, ठीक है। यानी कि तीन भुजा वाला माप को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। तो देखिए, ये हमारा त्रिभुज है। इस त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। वैसा त्रिभुज जिसका 90 डिग्री का कोण बनाए वो क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, AB, BC और AC। तो यहाँ पर AB जो है हमारा लंब है, BC जो है आधार है और AC जो है कर्ण है। उसी प्रकार अगर हम मतलब इंग्लिश में देखें तो ये बोलेंगे कि ये जो हमारा है वो क्या है? परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है और ये हमारा हाइपोटेनस है, ठीक है। आइए नीचे और चलते हैं। तो नीचे कह रहा है, कुछ नोट में ध्यान देने वाली बात, कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है। तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, एक हमने यहाँ पर त्रिभुज बना रखा है जो A, B और C है। B पर है जो समकोण बना रहा है यानी 90 डिग्री। यहाँ पर A है जो हमारा क्या है? कोण है, यानी कोण A। तो यानी कि ये जो कोण है, कोण के जो सामने वाली भुजा है वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। कोण के सामने वाली भुजा जो है वो क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। इसी प्रकार देखिए, यहाँ पर हमने बनाया है C पर कोण बनाया है। तो देखिए, C के सामने वाले भुजा क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर ये तो हमारा लंब हो गया और ये हमारा क्या है? कर्ण है। तो कर्ण क्या कहता है कि 90 के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता है। 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है। यानी कि 90 के सामने जो हमारा है, देखिए ये हमारा 90 है, 90 के सामने क्या है? ये बड़ा वाला भुजा, वही क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होता है वो हमारा कर्ण ही होता है, ठीक है। तो हम इसको ध्यान से देखें तो A पर हमारा अगर कोण बनाता है तो कोण के सामने वाला भुजा लंब, कर्ण हमारा ये है और आधार हमारा ये हो जाएगा। कर्ण हमेशा ये है जो बदलता नहीं है, कर्ण हमारा फिक्स रहता है। जब भी बदलेगा तो आधार और लंब बदलता है, ठीक है, कोण के हिसाब से। जैसे अभी कोण बना रहा है A पर, तो A पर कोण बना रहा है तो इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा और कर्ण तो हमारा फिक्स है। इसी प्रकार C पर अगर कोण बनाए तो इसके सामने वाली भुजा जो है लंब है, कर्ण हमारा फिक्स है और आधार हमारा ये हो जाएगा। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि कोण के सामने वाला भुजा लंब होता है और 90 के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होता है जो हमारा फिक्स रहता है, ठीक है। आधार और लंब का जो वर्ग का योग है वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। लंब और आधार के वर्ग का जो योग है
वो कर्ण के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, आइए अब नीचे है जो फॉर्मूला देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण। तो देखिए ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर इधर पढ़ते हैं कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। तो आइए सबके बारे में हम जान लेते हैं। जो हमारा साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा जो है वो लंब बटा आधार, टेन थीटा जो है लंब बटा आधार। उसी प्रकार साइन का अगर हम उल्टा करते हैं तो कोसेक, जैसे देखिए यहाँ पर साइन था लंब बटा कर्ण, उसी प्रकार इसको जब हम उलट देंगे तो हो जाएगा हमारा कर्ण बटा लंब। कहने का मतलब यही है कि साइन का उल्टा अगर हम करते हैं तो कोसेक, यानी कि अगर हमें साइन याद है तो उसको उलट देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, यानी कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसी प्रकार सेक का भी होता है कर्ण बटा आधार हो जाएगा। अब कोट थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। ठीक है, इसका है जो अगर हम उलट देते हैं तो ये हमारा प्राप्त होता है तीनों। अगर हम इसको याद रखना चाहते हैं तो एक ट्रिक के माध्यम से हम इसको याद रख सकते हैं। लाला आम लाया, ठीक है, ऊपर जो है L फॉर लाला, A फॉर आम और L फॉर लाया, यानी लाला आम लाया, कच्चा आम। ठीक है, K फॉर कच्चा और A फॉर आम। फिर से देखिएगा, लाला आम लाया, कच्चा आम। ठीक है, जैसे हम जानते हैं साइन का होता है क्या, साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो उसको हम लिख सकते हैं L फॉर लाला यानी लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर हमने सबको पुट किया है। जैसे हम कह सकते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब को हम L और K फॉर कर्ण, कॉस को उसी प्रकार आधार बटा कर्ण यानी A बटा K, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार यानी L बटा A। उसी प्रकार कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब K बटा L, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार यानी K बटा A, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी A बटा L होगा। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं लाला आम लाया, कच्चा आम। ठीक है, आइए नीचे देख लेते हैं। देखिए हम कोसेक थीटा बराबर ये भी जानते हैं कि 1 बटा साइन थीटा होगा। कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा, कॉट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। उसी प्रकार अगर उलट देते हैं तो साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय ये बहुत महत्वपूर्ण है। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जो अभी हमने कहा लंब का वर्ग जोड़ आधार का वर्ग के योग के बराबर कर्ण का वर्ग होता है। और एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी होता है, और कॉट थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा छूट गया था, कॉट थीटा बराबर भी यहाँ पर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। ठीक है, प्रश्नावली 8.1 का ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह क्या रहा है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला हमें ज्ञात करना है साइन A और कॉस A, फिर दूसरा में ज्ञात करना है साइन C और कॉस C का हमें मान है जो ज्ञात करना है। तो आइए हम पहले चित्र बना लेते हैं।
तो देखिए हमने यहाँ पर चित्र बना कर रखा है, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, जो हमारा बी है जो समकोण है, इसमें दिया हुआ है कि हमारा जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, ए बी हमारा 24 सेंटीमीटर है, और बी सी जो हमारा बी सी है, बी सी हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हमारा ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है और ए सी नहीं दिया हुआ है। ये ए सी हमारा है क्या, तो ए सी हमारा हमेशा क्या है, ये कर्ण होता है, कर्ण हमारा फिक्स होता है। तो पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर हमारा दिया हुआ नहीं है, तो यहाँ पर हम कर्ण स्क्वायर लिख लेते हैं। पहले कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा लंब, लंब कितना है 24 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 24 का जो हमारा स्क्वायर है, 24 का स्क्वायर मतलब हुआ 24 गुना 24, 24 गुना 24 जब आप करिएगा तो 576 आता है। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 7 गुना 7, 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है ना। आगे जब इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो देखिए 6 और 9 कितना हो जाएगा, हाथ में 1 बच गया। 7 और 4 कितना होता है, 7 4 हमारा हो जाएगा 11 और 1 12, 12 के 2 हाथ में 1, 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा पहले से था कर्ण का होल स्क्वायर। अब देखिए कर्ण पर जो स्क्वायर है वो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर 625। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये 625 जो है किसका स्क्वायर है, तो 625 है जो हमारा 25 का स्क्वायर है। ठीक है, ये 625 जो है हमारा किसका स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर है, तो ये हमारा आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो कर्ण है, कर्ण हमारा कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है ना। आगे पहला प्रश्न में कह रखा है, पहला का पहला इसमें दे रखा है कि पहला में हमें बताना है साइन ए और कॉस ए बताना है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम पहले एक चित्र बना लेते हैं। ये हमारा चित्र हो गया। ठीक है, यहाँ पर थीटा जो हम बोलते हैं साइन थीटा, साइन थीटा के जगह पर क्या है, ए है, यानी ये जो ए है वो हमारा कोण है। माना कि ए हमारा कोण ये है। ठीक है, हमारा ए कोण कौन सा है, ये, तो हम जानते हैं कि कोण के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा क्या होता है, लंब होता है। ये हमारा क्या हो गया, लंब। कर्ण हमारा फिक्स है ये, और ये क्या हो गया, ये आधार है ना। यानी कहने का मतलब ये है कि ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा लंब हो गया, ये हो गया आधार, और ये हमारा हो गया कर्ण। ठीक है, जो हमारा यहाँ पर दे रखा है, कितना कितना दे रखा है, 25 दे रखा है, 24 दे रखा है और 7 दे रखा है ना। तो आइए हम रख लेते हैं। हम जानते हैं साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए अभी हमने बताया था यहाँ पर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, जिसको हम याद रख सकते हैं साइन बराबर क्या हो जाएगा, साइन बराबर हो जाएगा एल बटे के, एल बटे के यानी लंब बटा कर्ण। ठीक है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा
आप, ठीक है। इस तरह से साइन कॉस और टेन लिख के ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है। एकदम क्या बोलता है, अल्टरनेटिव एकदम बैठता है दोनों, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एल बटे के हो जाएगा, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया एल और ये क्या हो गया के, जो हमारा कितना दे रखा है, तो एल हमारा यहाँ पर दे रखा है 7 और कर्ण कितना है 25, 7/25 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से इसका जो दूसरा प्रश्न है, दूसरा है जो कॉस ए है, तो कॉस ए बराबर हम क्या जानते हैं, आधार बटे कर्ण, जिसको हम ए बटे के कहते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है 24 है और कर्ण कितना है 25 है ना। इस तरह से हमारा ये पहला बन गया। इसी में दूसरा दे रखा है, इसमें दूसरा दे रखा है साइन सी और कॉस सी का बताना है, ठीक है। तो पहले हम चित्र बना लेते हैं, देखिए ये ए है, बी है, सी है, ये हमारा 90 डिग्री है, ठीक है। अब कोण कहाँ बना रहा है, सी पर बना रहा है, ठीक है। तो कोण के सामने वाली जो भुजा है वो क्या हो जाएगा, अब हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा क्या है, कर्ण, जो हमारा फिक्स है। क्या क्या दिया हुआ है, 24 है, ये 7 है और ये कितना दिया हुआ, 25 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसी पर हम रख लेंगे, यानी कि साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, तो साइन सी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, ठीक है, लंब बटे कर्ण एल बटा के, और सी यानी थीटा बराबर हमें क्या रखना है, सी। तो सी पर हम रखकर जब देखते हैं तो हमारा अब हमारा लंब हो जाएगा 24 और कर्ण हमारा हो जाएगा 25। उसी तरह से कॉस सी को देखते हैं तो ये होता है हमारा आधार बटे कर्ण होता है ए बटा के, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आधार कितना है, आधार हमारा 7 है और कर्ण हमारा कितना है 25 है। इस तरह से हमारा पहला प्रश्न है जो कंप्लीट हो गया है। आइए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न में कह रहा है 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर आकृति बनाया गया है पहले से, 8.13 बनाया हुआ है, पी क्यू और आर, क्यू है जो क्या है 90 डिग्री क्यू पर बना रहा है। यहाँ पर जो हमारा पी क्यू है वो कितना है 12 सेंटीमीटर है और यहाँ पर पी आर जो है वो 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें पहले क्यू आर निकालना होगा। तो देखिए यहाँ पर जब समकोण है तो हम जानते हैं ये हमारा कर्ण है जो फिक्स है, ठीक है, ये हमारा लंब और ये हमारा आधार, है ना। तो आइए हम इसको बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो हमारा, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये जो हमारा है ये क्या हो गया, कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कर्ण 13 दिया हुआ है, यानी कर्ण के स्थान पर हम 13 का होल स्क्वायर लिख लेंगे। लंब यहाँ पर 12 दिया हुआ है, ठीक है, और आधार नहीं दिया हुआ है। तो आधार क्या है, आधार हमारा क्यू आर है, क्यू आर क्या है, आधार है, तो इसको हम क्यू आर लिख लेते हैं, या आधार ही रहने देते हैं, आधार ही लिखते हैं, आधार का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 13 का जो होता है स्क्वायर, 13 को जब 13 से गुना कीजिएगा तो कितना आता है 169, और इसका आता है 12×4 144 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर हो जाएगा। जब 144 इधर प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 169 में से 144 को जब हम घटाएंगे तो हमारा जो आएगा 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, फिर इधर देखिए 16 में से 14 जाएगा बचेगा
2। इधर हो गया आधार का होल स्क्वायर। अभी हमने बताया था कि इधर स्क्वायर में है, उधर स्क्वायर जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो रूट अंडर 25 बराबर आधार का, मतलब आधार है ना, सिर्फ आधार। तो देखिए 25 किसका स्क्वायर है, 25 है जो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, आप लोग कम से कम है जो 30 तक का स्क्वायर याद कर लें, या आप हैं जो, मतलब ये छोटी छोटी स्क्वायर हैं, ये सब आप हैं जो याद कर लें। और एग्ज़ाम में ये है जो कुछ चुनिंदा स्क्वायर हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो 25 स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, 5 का है। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं आधार बराबर हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है ना, तो आइए यहाँ पर लिख लेते हैं, हमारा आधार कितना था, आधार हमारा आ गया 5। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में कहा गया है हमें निकालना है 10p माइनस कॉट r निकालना है, बराबर व्हाट, यानी ये हमें निकालना है। तो पहले हम 10p देख लेते हैं और कोट r पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले हम एक चित्र बनाते हैं। ये हमारा चित्र है, P Q R, ये हमारा समकोण है। कितना कितना आया है, ये 12 आया है, ये 13 आया है और ये 5 आया है। ठीक है, पहला कह रहा है 10p पर हमें देखना है। ठीक है, यानी 10p, 10 बराबर होता क्या है, तो 10 बराबर देखिए यहाँ पर होता है, 10 बराबर होता है लंब बटा आधार, उसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं L/A। ठीक है, 10p बराबर लंब बटा आधार, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं L/A। ठीक है, अब देखिए अगर हम यहाँ पर जो थीटा के स्थान पर क्या दिया हुआ है, P दिया हुआ है, यानी P को जब हम कोण मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लंब कितना है, 5, और आधार कितना है, 12, यानी 5/12 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है कॉट r निकालना है। ठीक है, तो हम बताए थे 10 का उल्टा कॉट होता है, यानी 10 को जब हम उल्टेंगे, यानी कि लंब बटा आधार को अगर हम उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं A/L। इसके लिए भी हमें एक चित्र बनाना होगा, क्योंकि इस बार थीटा के स्थान पर क्या है, r, तो r पर हमें रखकर पहले चेक करना होगा। तो आइए यहाँ पर हम चित्र बना लेते हैं। P है, Q है, R है, कितना दिया हुआ, 12, 13 और ये 5 है। ठीक है, R से अगर हम देखें, ये हमारा 90 डिग्री है, R से अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो हमारा हो जाता है क्या, लंब हो जाता है, ये हमारा लंब। तो ये हमारा क्या बच गया, आधार, और कर्ण तो हमारा फिक्स है, कर्ण है जो हमारा 13 ही है। ठीक है, तो आधार बटा लंब, यानी आधार हो गया हमारा 5 और लंब हो गया 12, यानी क्या हो जाएगा, 5/12। आधार हो गया 5, लंब हो गया 12, आधार बटे लंब हो गया 5/12। ठीक है, इसको हम लिखेंगे, हम जानते हैं प्रश्न में पूछ रखा है कि 10p माइनस कॉट r का हमें बताना है। तो 10p बराबर कितना आया है, देख लीजिए, 10p बराबर आया है 5/12 और कॉट r बराबर आया है 5/12 ही। इन दोनों को हम लिख लेते हैं, 5/12 माइनस का चिन्ह, 5/12। ठीक है, आइए इसको हम हल करते हैं। तो देखिए दोनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 का 12 ही एलसीएम रहेगा। ठीक है, फिर देखिए ये हो जाएगा 5 माइनस 5, 5 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा, 0, 0/12। हम जानते हैं कि किसी के भी जब अंश में, ठीक है, 0 आ जाए तो वो आंसर क्या आ जाता है, इन्फिनिटिव।
ठीक है, यानी अपरिभाषित होता है, यानी कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, है ना। ये जो है क्या था, भिन्न का घटाव था, ठीक है, ये सब तो आपको आता ही होगा। और नहीं आता है तो हम लोग इस पर भी एक है जो शॉर्ट वीडियो बनाने का मतलब प्रयत्न करेंगे, जिसमें आपको है जो बढ़िया से समझाने का कोशिश किया जाएगा। ऐसे तो हम लोग ये सब है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस तरह से ये हमारा प्रश्न भी हल हो गया। आइए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। कॉस ए और टेन ए का मान हमें ज्ञात करना है और साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ पर हमने लिख कर रखा हुआ है, एक चित्र बनाए हुए हैं, ए बी सी, बी हमारा समकोण है, ठीक है। दिया हुआ है साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, साइन बराबर साइन थीटा बराबर होता क्या है। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं L/K भी कहते हैं, है ना, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो हमारा 3 है, जो हमारा 3 है वो लंब है और 4 हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक है। इसको हम रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3 हमारा लंब हो गया और 4 हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लंब है, ये हमारा आधार है और ये हमारा कर्ण है ना। तो देखिए यहाँ पर लंब और कर्ण तो दिया हुआ है, हमें आधार है जो निकालना है, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं, ठीक है। आइए लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, जितना फॉर्मूला लिखिएगा उतना ही याद हो जाएगा जल्दी से। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लंब और कर्ण दिया हुआ है। कर्ण हमारा 4 का स्क्वायर है, लंब हमारा 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार हमें पता नहीं तो इसको आधार ही रहने देते हैं, है ना। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 गुना 4, 4 चक 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 गुना 3, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। और यहाँ पर हो जाएगा आधार का स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं। 9 इधर जोड़ में है, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा, घटाव में हो जाएगा। तो -9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास बचेगा कितना, 16, कहीं गड़बड़ाया है क्या, नहीं, ठीक है। तो ये हमारा बच जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। आधार का स्क्वायर, जब स्क्वायर इधर आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, यानी कि √7 बराबर आधार, ठीक है। यानी आधार हमारा कितना आ गया, √7 आ गया। देखिए यहाँ पर जो हमारा आधार है वो हमारा क्या आ गया, √7 आ गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो हमसे पूछा है कॉस ए बराबर होता क्या है, ठीक है। कॉस ए बराबर यहाँ पर होता है आधार बटा कर्ण, यानी A/K, और टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण A/K, कितना होगा। तो आधार हमारा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पहले चित्र बना लेते हैं, यहाँ भी, ठीक है। यही है, यही है। तो देखिए यहाँ पर आधार कितना है, अगर A हमारा थीटा है,
कोण है तो इसके सामने वाला भुजा लंब, ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। तो लंब हमारा कितना है, लंब हमारा मतलब √7 है, आधार हमारा 3 और कर्ण हमारा 4। तो लिख लीजिए 3/4 हो जाएगा आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार से अगला जो प्रश्न है वो हमें निकालना है tan A बराबर, ठीक है। tan A बराबर अभी हमने देखा था लंब बटा आधार होता है, जिसको हम लिखते हैं L/A। तो देखिए यहाँ पर लंब कितना है, √7 है, आधार कितना है, 3 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने है जो ये भी प्रश्न को हमने हल कर लिया। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न कह रहा है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। sin A और sec A का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो आइए पहले हम एक त्रिभुज बना लेते हैं, जो हमारा B हमारा समकोण है, यहाँ पर हम मान लेते हैं, ठीक है। कर्ण हमारा हम जानते हैं हमेशा ये फिक्स होता है। यहाँ पर देखिए ये कोट के साथ 15 है, यानी ये गुना में है, तो ये 15 अगर बराबर के उधर जाएगा तो क्या इधर गुना में इधर आके भागा में आ जाएगा, यानी कि cot A बराबर हो जाएगा, पहले से यहाँ पर 8 है और 15 है जो उधर से आया तो भागे में 15 हो गया। अब देखिए cot बराबर होता क्या है, तो tan बराबर होता है लंब बटा आधार, उसको जब हम उलटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा आधार बटे लंब, ठीक है। इसको हम A/L लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा कर्ण है, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है। आइए लिख लेते हैं, ये हमारा आधार है और ये हमारा लंब है, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना दिया हुआ है, लंब हमारा 15 हो जाएगा, लंब हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमें sin A और sec A निकालना है। तो उससे पहले देखिए यहाँ पर लंब दिया हुआ, आधार दिया हुआ है, कर्ण हमें दिया हुआ नहीं है। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पर कर्ण नहीं दिया हुआ है, कर्ण हमें निकालना है। देखिए यहाँ पर लंब हो जाएगा 15 का होल स्क्वायर और आधार हमें दिया हुआ है 8, यानी 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। 15 का स्क्वायर होता है 225, यानी कि 15 गुना 15 हो जाएगा 225 जोड़ 8 का स्क्वायर हो जाएगा 8 या 64 होता है ना। नीचे आइए, जब इसको हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 9, 2 और 6 कितना हो जाएगा 8 और 2 का 2, इधर क्या है कर्ण का स्क्वायर। अब देखिए इधर कर्ण है जो स्क्वायर में है, बराबर के उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 289। तो 289 किसका स्क्वायर है, 289 है जो 17 का स्क्वायर है, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कर्ण बराबर हमारा कितना आ गया, 17 आ गया। यहाँ पर लिख लेते हैं कर्ण बराबर हमारा 17। यहाँ पर हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है sin A और sec A। तो आइए पहले sin A निकाल लेते हैं। तो sin A बराबर हम जानते हैं होता है लंब बटे कर्ण होता है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं L/K। चित्र यहाँ पर बना लेते हैं, BCA 15 है, 17 है, ये है हमारा भी कोण कहाँ पर बन रहा है, A पर बन रहा है। तो A पर हमारा कोण बनेगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, है ना।
तो क्या है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर लंब 8 है और कर्ण है जो 17 है, यानी 8/17 हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। तो अगला क्या होगा, अगला हमें है सेक ए निकालना है। सेक ए बराबर, देखिए सेक क्या हो जाएगा, सेक बराबर हम जानते हैं, सेक बराबर हमारा होता है कर्ण बटे आधार, कॉस का उल्टा फॉर्मूला हो जाता है, के ए हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों ए ही पर है, तो ए ही से हम देख रहे हैं ना, दूसरा चित्र बनाने का आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कर्ण है जो 17, आधार हमारा 8। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हमने हल कर लिया। तो इस तरह से हमारा है जो चौथा भी हल हो गया। चलिए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न कह रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए यहाँ पर सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए मतलब क्या हो जाएगा, हमें सारा निकालना है, यानी कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ठीक है, सबको हमें है जो हल करना है। तो आइए हम हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में ही कह रखा है कि सेक थीटा बराबर जो दिया हुआ है, वो सेक थीटा बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 13/, सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जानते हैं सेक बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा, कॉस होता है आधार बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटे आधार, यानी कहने का मतलब है k/a, है ना। यानी कि हमारा कर्ण कितना है, कर्ण हमारा 13, आधार हमारा 12। ठीक है, जब यहाँ पर कोण बराबर यानी कि ए सी नहीं निकालना दिया हो, सिर्फ थीटा दिया हो, इसका मतलब सीधा सीधा हो जाता है कि ये हमारा सीधे लंब होगा, ये हमारा आधार होगा और ये हमारा कर्ण होगा। ठीक है, जब थीटा दिया हुआ हो तो नॉर्मल हम जानते हैं कि बी जब समकोण बनाता है, बी पर समकोण बनता है तो ए बी हमारा लंब, बी सी हमारा आधार और ए सी हमारा कर्ण होता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लंब निकाल लेते हैं। तो हम फॉर्मूला जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पर हमें कर्ण बराबर दिया हुआ है 13, 13 का होल स्क्वायर बराबर, लंब हमें पता नहीं, लंब का लंब ही हम लिखते हैं। यहाँ पर दिया हुआ आधार, आधार कितना है 12 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 13 का होता है 169। ठीक है, और लंब हमें पता नहीं, यही हमें निकालना है, और आधार हमें दिया हुआ है, हो जाएगा ये 144 होता है। ठीक है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144 इधर प्लस में है, उधर जाके हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अभी हम कुछ देर पहले किए थे कि जब हम इसको 144 में से घटाते हैं तब हमारे पास बचता क्या है, बचता है 25 बचता है, इधर है। जब उधर स्क्वायर जाएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी लंब, जब हम 25 को रूट से निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। ये लंब बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। सभी मान है जो हमें परिकलित करना है। ठीक है, जिसमें निकालना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। ठीक है, सभी का हमने है जो फॉर्मूला यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, जिसका शॉर्ट फॉर्म भी हमने लिख दिया है। आइए सभी का हम मान बैठाते हैं। ठीक है, तो पहला है लंब बटा कर्ण। तो देखिए यहाँ पर लंब क्या है, लंब हमारा 5 और कर्ण हमारा 13 है। ठीक है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 5/13। ठीक है, आधार बटा कर्ण, देखिए यहाँ पर आधार 12 और कर्ण है जो 13, यानी ये हो जाएगा 12/13। 10 का देखिए 10 का है
10 का इसमें दिया हुआ है लंब बटा आधार, तो लंब यहाँ पर कितना है 5 और आधार है 12। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 5/12। कॉट का देखिए, कॉट का होता है आधार बटा लंब, यानी आधार हमारा है 12 और लंब हमारा है 5। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि हम सभी मान को क्या कर देंगे, पलट देंगे तो आ जाएगा। यानी कि देखिए साइन, साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, यानी कि साइन का हो गया 5/13, तो कोसेक का हो जाएगा 13/5। सेक का देखिए, सेक है जो कॉस का उल्टा है, कॉस का होता है आधार बटा कर्ण 12/13। ठीक है, तो कोसक का होता है कर्ण बटा आधार, तो ये हो जाएगा 13/12। आप देखिएगा एक बार रख कर, सब है जो वही आता है ना। या ऐसे भी साइन कॉस और टेन को हम रख दिए, उसके बाद सबको उलट देंगे, साइन का है जो कॉसेक और फिर कॉस का सेक और टेन का कॉट। ठीक है, इसी तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 5वां प्रश्न भी हो गया। आइए हम छठे प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर है कोण B के। यही हमें निकालना है। यानी कि जो यहाँ पर बोला हुआ है शुरुआत में कि कोण A और कोण B न्यून कोण है, यानी 90 से छोटा है, यानी A और B को हम 90 नहीं मान सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब हम चित्र बनाएंगे तो देखिए चित्र में ये अभी तक हम B को हम समकोण मानते आए थे, लेकिन B को हम नहीं मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कह रखा है कि A और B जो है वो 90 से छोटा है, यानी C है जो 90 होगा। ठीक है, तो C को हम 90 मान लेते हैं। देखिए हमें सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B। ठीक है, तो आइए हम सिद्ध करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया, प्रश्न दिया गया है cos A बटा cos B। ठीक है, तो पहले हम cos A की बात कर लेते हैं। cos A बराबर होता क्या है, cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। A हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा अगर लंब है तो आधार हमारा क्या होगा, ये होगा। आधार हमारा AC हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं AC हमारा आधार है और कर्ण हमारा हो जाएगा AB हमारा कर्ण हो जाएगा बराबर। अब देखिए cos A, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक B। अब B पर देखते हैं, तो B पर हमारा लंब अगर ये है तो हमारा आधार हो जाएगा CB बटे कर्ण हमारा फिक्स है AB, है ना। हम जानते हैं कि बराबर के दोनों तरफ आमने सामने की जो होती है संख्याएं कटती है, तो यहाँ पर संख्या नहीं, यहाँ पर ये दिया गया है, तो ये भुजाएं दोनों कट जाएगी। यानी अब कह सकते हैं कि AC बराबर है CB के या BC के। ठीक है, यही हमने प्राप्त किया है। कहने का मतलब है AC बराबर है CB के, AC बराबर है किसके, CB के। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जब AC बराबर CB है, यानी दो भुजाएं जब बराबर होती है तो उसका जो संगत कोण होता है वो भी बराबर होता है। वहीं यहाँ पर हमने लिखा है किसी त्रिभुज के संगत भुजा जब बराबर होती है तब संगत कोण भी क्या होता है, बराबर होता है। इस तरह से ये प्रश्न भी हल हमने कर लिया। आइए अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइए अब हम 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न हमारा कह क्या रहा है, cot थीटा बराबर होता है 7/8। तो हमें सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और दूसरा है cot स्क्वायर थीटा का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो आइए हम देखते हैं।
तो ये हमारा प्रश्न है, दिया हुआ है कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8 दिया हुआ है। तो देखिए कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है आधार बटे लंब होता है ना। इसको हम लिखते हैं A/L से, यानी जो हमारा आधार है, आधार हमारा ये होता है, आधार हमारा 7 है, लंब हमारा 8 है, और यहाँ पर हमें कर्ण है जो निकालना है। ठीक है, ये हमारा आधार है, ये हमारा लंब है। तो आइए हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर ही निकालना है, बराबर लंब स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 कितना होता है 64, और 7 कितना होता है 49। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 3, 6 4 10, और 10 और 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, यानी कर्ण स्क्वायर थीटा बराबर हमारा, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर हमारा आ गया 113, यानी कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा √113। ठीक है। पहला प्रश्न जो दिया गया है, पहला प्रश्न कह रहा है कि, पहला प्रश्न कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो पहले हम साइन और कॉस का निकाल लेते हैं होता क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब यानी L बटे K यानी कर्ण। L हमारा कितना है, लंब हमारा है 8, और कर्ण हमारा कितना आया है अभी, √113 आया है, √113। उसी तरह से कॉस थीटा का क्या होता है, A/K होता है। आधार हमारा कितना है 7, और कर्ण हमारा कितना हो जाएगा √113। ठीक है, इसी को हमें यहाँ पर पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे यानी 1 प्लस साइन थीटा, यानी यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा के जगह पर क्या हो जाएगा 8/√113। ठीक है, ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस √113। देखिए यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात, हम जानते हैं फॉर्मूला A² माइनस B² बराबर हमारा होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अगर ये A है और ये B है तो A प्लस बी A माइनस बी, यहाँ भी A प्लस बी और A माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस का क्या है 7/√113, और इसमें है 7/113। ठीक है, देखिए A प्लस बी A माइनस बी A प्लस बी A माइनस बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ पर हो जाएगा A माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा माइनर मिस्टेक होता है। ठीक है ना, आप लोग भी है जो थोड़ा ध्यान से बनाया करें। आइए आगे देखते हैं। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, और देखिए स्क्वायर से रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा सिर्फ 113 बचता है। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 7 49, और 113 का स्क्वायर मतलब 113 को जब रूट से बाहर निकालेंगे स्क्वायर और रूट क्या होता है ख़त्म हो जाता है, यानी 113 बचेगा। ठीक है,
जब हम इसको हल करेंगे तो देखिए एक हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, इससे इसको गुना कर दीजिए और बटे में इसको लिख दीजिए, इससे इसको गुना कर दीजिए, बटे में इसको लिख दीजिए, यानी हो जाएगा 113 माइनस 64 बटा 113। उसी तरह से 113 माइनस बटा 113। देखिए 113 से 113 यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिए 113 में से 64 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 49, और 113 में से 49 जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 64 बचेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो पहला है वो पहला हमारा हल हो गया, पहला हमारा हल हो गया। इसी में है जो दूसरा प्रश्न है, आइए दूसरा प्रश्न देख। सतमा का पहला हो गया, सतमा का दूसरा देखिए कॉट स्क्वायर थीटा है, कॉट स्क्वायर का कॉट थीटा बराबर होता क्या है, आधार बटे लंब होता है, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर हो जाएगा। आधार है जो कितना दिया हुआ है, तो आधार वहाँ पर हमारा दिया हुआ था, आइए यहाँ पर देख लेते हैं जो हम लोग पीछे बनाए थे। आधार हमारा 7 और लंब हमारा 8 है, ठीक है। आधार हमारा 7 और लंब हमारा 8, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। इसका जब हम होल स्क्वायर करते हैं तो 7 7 49 और 8 8 कितना आ जाएगा, 64। इस प्रकार से ये भी प्रश्न हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। आइए अब 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 8वां प्रश्न बोल रहा है, 8वां प्रश्न कह रहा है 3 cot a बराबर 8, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं, ठीक है। यानी LHS बराबर RHS हमें यहाँ पर प्रूव करना है। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है इधर गुना में इधर आके भागा में होगा, जो भी हम लोग थोड़ा देर पहले देखे थे प्रश्न में। 4 बटा कितना हो जाएगा, 3। कॉट बराबर होता क्या है, कॉट बराबर होता है आधार बटे क्या होता है, आधार बटे हमारा लंब होता है, ठीक है। तो इतना है, ठीक है। तो देखिए अभी हमने किया है तो हो क्या जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं हमें कर्ण निकालना होगा, कर्ण बराबर हो जाएगा यहाँ पर लंब जो हमारा है, लंब हमारा 3 दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, आधार हमारा 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 3 तिहाई 9, और ये हो जाएगा 4 चक 16 हो जाएगा, ठीक है। 9 और 16 कितना हो जाता है, 25 हो जाता है। यानी कर्ण स्क्वायर बराबर 25, यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, √25। 25 जब रूट से निकलता है तो क्या आता है, 5 आता है। देखिए यहाँ पे 5 आता है, ठीक है। यानी हमारा यहाँ पर जो कर्ण आ गया, कर्ण हमारा कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब प्रश्न में ही दे रखा है, प्रश्न में ही दे रखा है कि जो हमें प्रूफ करना है 1 दिया हुआ है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो आइए हम पहले हैं जो सारे मान को इस पर हम रख लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले यहाँ पर देखिए हम लिख लेते हैं सारा मान क्या क्या है, 10 है, कॉस है और साइन है। यानी देखिए यहाँ पर साइन ए, कॉस ए और 10a का पहले हम मान लिख लेते हैं। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है। ए पर हम देखते हैं तो हमारा लंब कौन सा है, लंब हमारा ये हो जाएगा, यानी लंब हमारा 4 और कर्ण हो जाएगा ना, कर्ण हमारा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसका होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो देखिए ये अगर हमारा इस पर हम कोण बनाते हैं तो ये हो जाएगा लंब, तो आधार हमारा हो जाएगा 3 और कर्ण हमारा फिक्स है। 10 का क्या होता है, 10 का होता है लंब बटा आधार, लंब कितना है 4 और आधार हमारा कितना है 3, ठीक है। ये सब मान यहाँ पर हमने लिख लिया। आइए इसी को है जो हम हैं जो इस पर पुट कर देते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जब हम पुट करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस, ठीक है, 10a बराबर, यानी 10a बराबर कितना है 4/3 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस प्लस है ना, प्लस
10a बराबर कितना है 1/3/4 मतलब सॉरी 4/3 का होल स्क्वायर। कॉस ए बराबर कितना है, कॉस ए बराबर है 3/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, हमने रख दिया सभी मानों को। आइए इसको लिख लेते हैं। तो 1 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 चक 16 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 1 प्लस यहाँ पर 4 चक 16 और 3 तिहाई 9, इधर हम करेंगे तो 3 तिहाई 9 और 5 25 हो जाएगा स्क्वायर। इसका हो जाएगा 4 चक 16 और 5 9 हो जाएगा। ठीक है, -16 बटा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। बात को समझ रहे हैं, बटा यहाँ पर भी देखिए 9 + 16 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 9। तो देखिए अब यहाँ पर 9 से 9 कट रहा है। ठीक है ना, यही हमारा मिस्टेक हो रहा था हम लोग का। और इधर बराबर में क्या है, बराबर में हमारा 3 तिहाई 9 5 25 और इधर है 4 चक 16 और 5 25, ये तो सही है। ठीक है ना, आइए आगे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ तक हमने किया है, तो आइए आगे देख लेते हैं। आगे जब हम देखिए यहाँ पर 9 में से जब हम 16 को घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 9 में से 16 घटाएंगे तो 7 बचेगा, माइनस में बचेगा। ठीक है, ये दोनों तो कट गया, ये दोनों को जब हम घटाएंगे तो 16 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए 16 में से 5 घटाएंगे, उससे पहले यहाँ पर हम एलसीएम ले लेते हैं, 9 - 16 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए इधर हो गया -7/25 बराबर, इधर भी हो गया -7/25, यानी देखिए दोनों तरफ है जो सेम आ गया, यानी हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS है। ठीक है, इस तरह से हमने इस प्रश्न को भी हमने क्या कर लिया, हल कर लिया। आइए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, 9वां प्रश्न कह रहा है, देखिएगा, त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है 10a बराबर 1/√3 है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है जो साइन A इंटू कॉस C बराबर मतलब प्लस कॉस A इंटू साइन C ज्ञात करना है, और दूसरा कॉस A इंटू कॉस C माइनस साइन A इंटू साइन C हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हमें दे रखा है 10a बराबर जो दिया हुआ है 1/√3 है, हम जानते हैं इसके बराबर होता क्या है, फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न में ही कह रखा है कि B हमारा समकोण है, तो यहाँ पर देखिए जो लंब हमारा 1 है और यहाँ पर आधार जो है वो क्या है, ये आधार है और ये लंब है और ये हमारा कर्ण, यानी कर्ण यहाँ पर हमें निकालना है। तब पाइथागोरस प्रमेय से में से होता है कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है, हम जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लंब और आधार हमें दे रखा है। लंब है जो 1 का स्क्वायर और ये है जो √3 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, रूट को स्क्वायर से जब गुना करते हैं तो क्या बचता है, 3 बचता है। 3 कितना आ गया, 4। 4 हमारा क्या आ गया, कर्ण आ गया। ठीक है, 4 हमारा आ गया कर्ण। तो इस प्रकार से हमें है जो पहला जो प्रश्न दे रखा है, इसमें 2 प्रश्न है, उसमें पहला बोल रहा है साइन A इंटू कॉस C प्लस कॉस A इंटू साइन C हमें ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो पहले हम लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, तो पहले हम चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर जब हम चित्र बनाते हैं, देखिए यहाँ पे B हमारा समकोण है, B हमारा समकोण है, ये 4 दिया हुआ है, ये √3 है और ये 1 है। ठीक है, जब हम यहाँ पर A पर रखते हैं, A पर रखेंगे, ठीक है, तो A पर हमें क्या क्या ज्ञात करना है, साइन A और एक हमें चाहिए कॉस A चाहिए। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटा कर्ण होता है।
ये होता है कोण के सामने वाली जो भुजा होता है वो लंब होता है, लंब है, और कर्ण हमारा फिक्स है। ए पर यहाँ पर ये आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से एक और हम चित्र बना लेते हैं जो हमारा क्या है, सी के लिए। सी भी हम यहाँ पर निकाल ही लेते हैं, नहीं दिख रहा है, आगे यहाँ पर कर लेते हैं। ए है, बी हमारा समकोण है, ये सी है 4√3 और यहाँ पर 1। सी पर हम रख कर देखते हैं तो ये सामने वाली भुजा हमारा लंब है। इसमें क्या निकालना है, साइन सी निकालना है, कॉस सी निकालना है। ठीक है, तो लंब बटा क्या होता है, कर्ण। तो लंब यहाँ पर हमारा क्या है, 1 और कर्ण हमारा 4 है। कॉस में देखिए, कॉस सी बराबर यानी ये हमारा आधार बटे होता है कर्ण, सॉरी आधार बटे कर्ण ए बटा के। तो यहाँ पर आधार क्या है, √3/4 हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सब कुछ हमने ज्ञात किया है। तो देखिए साइन ए यहाँ पर कितना है, √3/4 है। यहाँ पर लिख लेते हैं √3/4 इंटू कॉस सी कहाँ है, देखिए यहाँ पर है कॉस सी है √3/4। इसी प्रकार से कॉस ए कितना है, कॉस ए हमारा 1/4 हमने किया है। साइन सी कितना है, तो यहाँ पर देखिए साइन सी 1/4 है। ठीक है, साइन सी भी हमारा 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर √3/4 दोनों सेम है, यानी हम कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर प्लस इसका भी होल स्क्वायर। स्क्वायर जब हम रूट में करते हैं तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यानी 3/16 यहाँ पर हो जाएगा 1/16। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोनों का जो होगा वो कितना हो जाएगा, 16, 3 और 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/16 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। ये हमारा पहला प्रश्न है जो इस तरह से हमने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। ठीक है, कहीं पर मिस्टेक हो रहा है क्या, देख लेते हैं एक बार। उसका ये सेकेंड पार्ट मतलब कि दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए कॉस ए, ठीक है, तो कॉस ए की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर ए है ना। तो कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण होता है, यानी कि 1/4 हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/4 हो जाएगा ये, इंटू कॉस सी। तो सी कहाँ है, सी वाला ये है, तो ये हमारा लंब है, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, यानी कि √3/4 हो जाएगा, माइनस साइन ए। तो देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हमारा लंब है, यानी कि √3/4 इंटू साइन सी की बात आती है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 1/4 हो जाएगा। इस तरह से हमने सारा मान रख लिया। तो आइए इसको हम हल करते हैं। इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3 इंटू 1 क्या हो जाएगा, √3 ही हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा माइनस। इधर देखिए √3 इंटू 1 √3 ही रहेगा, और ये हो जाएगा 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं। दोनों का एलसीएम 16 ही हो जाएगा। √3 में से √3 को जब हम घटाते हैं तो हमारा आ जाएगा 0/16, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। इस तरह से हमारा ये भी प्रश्न है जो हल हो गया। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां कह रहा है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q है जो समकोण है, तो PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर। तो हमें साइन P और कॉस P और tan P के मान है जो हमें ज्ञात करना है। ठीक है, आज हम लोग ये मतलब 10 ही तक इस एक्सरसाइज में हम लोग हैं जो 10 ही तक बनाएंगे। 11 है जो आप लोग के लिए छोड़ते हैं। ठीक है, सत्यापित करना है, सत्य और असत्य इसमें बताना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग वही आज का यानी लास्ट प्रश्न है। आइए देख लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या करता है, इसमें क्या कह रहा है, ये हमारा प्रश्न है।
बराबर 25 दिया हुआ है, ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। और प्रश्न में कह रखा है कि जो पी क्यू है यानी पी क्यू 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। पी क्यू हमारा कितना है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आइए हम हल करते हैं। उससे पहले जहाँ यहाँ पर अगर हम तो देखिए यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर जब पी क्यू है जो इतना दिया हुआ है, ठीक है, पी क्यू हमारे पास इतना दिया हुआ है, तो आइए हम इसको है जो हल करते हैं, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा कर्ण है, कर्ण हमारा पी आर है, यही ना है कर्ण हमारा पी आर है, कर्ण हमारा पी आर का होल स्क्वायर बराबर लंब हमारा कितना है, लंब यहाँ पर 5 है जो दे रखा है, ठीक है, और आधार हमारा है जो क्यू आर है, आधार हमारा क्यू आर है। देखिए इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि पी आर का होल स्क्वायर माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए इसको इसको b, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होगा पी आर प्लस क्यू आर, हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर बराबर 25 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हम लोग देखे हैं पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 दिया हुआ है, यानी पी आर प्लस क्यू आर बराबर यहाँ पर 25, पी आर माइनस क्यू आर बराबर हो जाएगा इतना। इस 25 से ये 25 कट गया तो यहाँ पर आ गया पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1। इसको हम मान लेते हैं समीकरण, ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया, या इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 है, और ये हमारा क्या है, ये जो आया है ये हमारा समीकरण 2 आया है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में कितना है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25, ठीक है, और दूसरा में क्या है, पी आर माइनस क्यू आर बराबर 1, ठीक है। इसी को हमें क्या करना है, हल करना है। तो आइए इस समीकरण को जब हम हल करेंगे, इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि प्लस माइनस क्या होता है, कटता है, यानी प्लस क्यू आर और माइनस क्यू आर ये आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पी आर क्या हो जाएगा, 2pr हो जाएगा बराबर, ये दोनों जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। पी आर बराबर हो जाएगा 24/2, यानी कटेगा तो कितना आ जाएगा, 12, यानी पी आर बराबर हमारा 12 आ गया, ठीक है। अब पी आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 कितना था, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 था, पी आर बराबर हमारा आ गया 12, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, इधर प्लस में है, इधर आके क्या चीज़ में हो जाएगा, माइनस में, यानी क्यू आर बराबर 25 में से 12 जब हम घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 में से जब हम 12 घटाते हैं तो यहाँ पर हमारा आएगा, घटाने पर हमारा कितना आ जाएगा, माइनस है ना, तो यहाँ 13। हमें निकालना था साइन पी निकालना था, कॉस पी निकालना था और टेन पी निकालना था, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हमने पहले से निकाल कर इसको रख लिया। देखिए अगर साइन पी, कॉस पी और टेन पी की बात करते हैं तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले। देखिए अगर यहाँ पर p बराबर यहाँ पर कोण बनाता है तो देखिए ये हमारा जो है ये लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा, ठीक है। p पर अगर कोण बनाता है, मतलब p है जो हमारा क्या है, p पर कोण बन रहा है, तो p के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, ये आधार और ये कर्ण, ठीक है। उसके अनुसार हम यहाँ पर रख लेते हैं सभी का मान।
तो सभी का मान हम रखने पर देखिए साइन p बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण यानी l/k, तो हो जाएगा 5/13। कॉस p बराबर क्या होता है, कॉस p बराबर होता है आधार बटे कर्ण 12/13। टेन p बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, लंब हमारा 5 और आधार हमारा 12 है। ठीक है, इस तरह से हमारा है जो इस एक्सरसाइज को हमने पूरा कर लिया। ठीक है, जो 11वां प्रश्न है वो आप लोग हल कर लीजिएगा, ट्रू और फॉल्स है। इस तरह से 8.1 है जो हमारा पूर्ण हुआ। तो आप लोग को ज़रा सा भी ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।